प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीईटी भर्ती परीक्षा 2026 से जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो, जी हाँ साथियों, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल या सीईटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर साथियों राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमें हल करने वाले हैं, जिसके अंदर साथियों राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को साथियों हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर पे उड़ान देखता है, जमाना सिर पे उड़ान देखता है। तो आज की क्लास का साथियों एक नंबर जो क्वेश्चन है ना, यह आ चुका है कि राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अलवर में, जयपुर में, अजमेर में, बीकानेर में। जी हाँ साथियों, मुख्यालय कहां पर है? तो यहां पर जो आपका राइट आंसर है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल साथियों सही आंसर के रूप में देखने को मिल रहा है साथियों, जयपुर। जी हाँ, जयपुर के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है कि भूरी क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से, ऊन उत्पादन से, झीलों में शैवाल के उत्पादन से, या खाद्यान्न प्रसंस्करण से? जी हाँ साथियों, यहां पर आप राइट आंसर लगा रहे हो। भूरी क्रांति का जो संबंध है ये खाद्यान्न प्रसंस्करण से है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवसायिक फसल है? व्यवसायिक जो फसल है ये कौन सी है? गेहूं, सोयाबीन, धान या तुअर? जी हाँ साथियों, अरे गेहूं नहीं है साथियों, गेहूं रबी की फसल है जो आपकी जी हाँ खाद्यान्न फसल है, परंतु व्यवसायिक फसल की बात करें तो ये सोयाबीन जो है ना, सोयाबीन ये एक प्रकार की व्यवसायिक फसल है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान के क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत पर आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है? 70%, 60%, 62%, 45%? कितने प्रतिशत हिस्से पर पाई जाती है? तो ये 60% हिस्से पर पाई जाती है साथियों। और साथियों ध्यान में रखिएगा, आंतरिक प्रवाह प्रणाली की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्वेश्चन आए ना तो आपको घग्गर नदी लगाना है, जो गंगानगर और हनुमानगढ़ में बहती है। और परंतु आपसे यदि पूछ लिया जाए कि आंतरिक प्रवाह प्रणाली जो है ना, इसके अंदर साथियों पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नाम आएगा घग्गर नदी। अरे कौन सा आएगा? घग्गर नहीं आएगा, कांतली आएगा, जो कहां पर निकलती है? नीम का थाना सीकर से निकलती है। पूर्णतः राजस्थान नाम आए तो कांतली और वैसे नाम आए तो घग्गर है। दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस भू क्षेत्र को गिरवा कहा जाता है? गिरवा साथियों कौन से भौगोलिक अंचल को कहा जाता है? बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्र को, उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को, डूंगरपुर के आसपास के क्षेत्र को? उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, जो आपका राजस्थान का कौन सा हिस्सा बिल्कुल सही बता रहे हो, उदयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है ना, उसे गिरवा कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर है कि देवरी टोंक में, जी हां बिल्कुल, बनास से कौन सी नदी मिलती है? खारी, कोठारी, पार्वती, मेनाल? क्वेश्चन आएगा बिल्कुल, जो देवली टोंक है यहां पर साथियों बनास के अंदर कौन सी नदी का मिलाप होता है? तो यहां पर साथियों खारी नदी जो है ना, यह आपकी बनास नदी में मिल जाती है। और बनास नदी क्या है? चंबल नदी का बिल्कुल क्या है? चंबल नदी की सहायक नदी है साथियों, जो बंगाल की खाड़ी के, जो बंगाल की खाड़ी है वहां पर साथियों अपना जल डालती है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के दूसरे बड़े कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन थे? जय नारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल, भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे? जी हाँ साथियों, दूसरा आ सकता है, क्योंकि पहला तो वनपाल के अंदर पूछा था ना अभी अभी कि राजस्थान के सबसे बड़े जो कार्यकाल है ये मुख्यमंत्री किसका रहा है? तो मोहनलाल सुखाड़िया जी का रहा है, जिन्होंने आपके मुख्यमंत्री पद के लिए सर्वाधिक 4 बार जा साथियों क्या है शपथ ग्रहण की है, और कार्यकाल रहा साथियों लगभग 17 वर्ष तक रहा है। तो यहां पर दूसरे की बात हो रही है, तो दूसरा तो साथियों आपका कौन सा है? भैरव सिंह शेखावत है। बिल्कुल, भैरव सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री पद के लिए 3 बार क्या लिए साथियों? शपथ ली है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कुल कितने जिले थे? 25, 26,
27, 28 से। जी हाँ साथियों, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का क्या आता है, वर्तमान स्वरूप में आता है। और उस समय जो राजस्थान केंद्र है ना, ये ध्यान में रखिएगा साथियों, बिल्कुल सही बता रहे हो, ये आपके 26 जिले विद्यमान थे। और वर्तमान में कितने हैं साथियों, वर्तमान में 41 जिले और 7 संभाग क्या है, विद्यमान है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है, झालावाड़, सिरोही, कोटा, बांसवाड़ा। तो सर्वाधिक वर्षा तो साथियों आपकी झालावाड़ के अंदर देखने को मिलती है। और स्थान पूछे तो माउंट आबू, सिरोही में सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है साथियों। राजस्थान में सबसे कम में सिंचाई वाला जिला कौन सा है, जहां पर सबसे कम सिंचाई होती है, बाड़मेर में, सिरोही में, राजसमंद में, जालोर में। तो साथियों सर्वाधिक जो सिंचाई है ना, ये तो गंगानगर और हनुमानगढ़ में होती है। और यहां पर सबसे कम की बात हो रही है तो ये आपकी राजसमंद के अंदर होती है साथियों। राजसमंद ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। बोए गए क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य की प्रथम स्थान पर फसल कौन सी है, मतलब कि सर्वाधिक क्षेत्रफल के ऊपर बोई जाने वाली फसल कौन सी है राजस्थान की, जौ, सरसों, गेहूं, बाजरा, कौन सी है साथियों। तो बिल्कुल सही बता रहे हो, यह आपकी साथियों बाजरा है। बिल्कुल राजस्थान की राज्य फसल भी किसे बोलते हैं, बाजरे को बोलते हैं। जी हां, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा, जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर बहुतायत में होता है। राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई थी, जयपुर में 1957 में, अजमेर में 1965 में, भरतपुर में 1959 में, अलवर में 1962 में। जी हां साथियों, जयपुर में हुई थी। और कब हुई थी, 1957 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य का प्रथम में राष्ट्रीय उद्यान, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है साथियों, प्रथम राष्ट्रीय पूछ रहा है, सरिस्का अलवर, रणथंबोर सवाईमाधोपुर, केलादेव भरतपुर, वन विहार धौलपुर। तो राजस्थान का प्रथम जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे बाघों का घर भी कहा जाता है। और ये है कहां पर, सवाईमाधोपुर जिले के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। राजस्थान में अनुसूचित जाति के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, हीरालाल देवपुरा, जगन्नाथ पहाड़िया, टीकाराम पालीवाल, भैरों सिंह शेखावत। कौन थे साथियों, तो ये जगन्नाथ पहाड़िया थे। जगन्नाथ पहाड़िया ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भू राजस्व संग्रह के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन है जो सत्य दे रखा है। जी हां साथियों, यहां पर हम बात करें कि राजस्व का संग्रह समय पर किया जाए, बिल्कुल सत्य है। भू राजस्व एकत्र न करना हो तो उसकी सूचना तत्काल दी जाए, यह भी सही है। जितना राजस्व निर्धारित किया जाए उतना ही वसूला जाए, यह भी सही है। तो कौन सा कथन सही है, ये सभी के सभी साथियों कथन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां साथियों, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हर रोज साथियों राजस्थान जीके की जो क्लास है ना, ये आपको शाम को 8 बजे देखने को मिलती है। तो हर रोज आपको जुड़ना नहीं भूलना है। आगे बढ़ते हैं साथियों, उससे पहले आपको मैं बता दूं कि हमने साथियों सीटी परीक्षा 2026 को मद्देनजर रखते हुए श्री श्याम जो ई बुक नोट्स हैं वो तैयार किए हैं, जिसके अंदर साथियों हमने 6666 प्लस क्वेश्चनों का संग्रह रखा है, जिसके अंदर राजस्थान जीके के साथियों 3100 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान के 650 क्वेश्चन, सामान्य हिंदी के 450 क्वेश्चन, आपके इंडिया जीके के 230 क्वेश्चन और साथियों जन स्वास्थ्य के 250 क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। जो नया टॉपिक जुड़ा है ना, यहां से 5 से 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आने वाले हैं। तो हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन साथियों हमने शामिल किए हैं। राजस्थान के अंदर साथियों एकमात्र अपना संस्थान है जिन्होंने 13 जो आपके सब्जेक्ट है उनके एक साथ में, वो भी सबसे कम प्राइस के अंदर साथियों ई बुक प्रोवाइड करा रहे हैं। मात्र 99 रुपए में ये मिल रहा है, जो साथियों आपको इस नंबर के ऊपर पेमेंट करना है। जी हाँ, इस नंबर के ऊपर पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको ये जो ई बुक है साथियों ये मिल जाएगी। इसे साथियों आप पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेगी, तो आप इसका साथियों प्रिंट भी निकलवा सकते हो,
फोन या टेबलेट के माध्यम से भी पढ़ सकते हो, कैसे भी साथियों आपको बढ़िया लगे उस हिसाब से आप पढ़ सकते हो, परंतु रिवीजन करना साथियों जरूरी है, बिल्कुल यही काम आपके आने वाला है। मध्य प्रदेश के साथ राज्य के कुल कितने जिलों की सीमा लगती है साथियों? 5, 6, 8, 10। जी हाँ साथियों, ये 10 जिलों की सीमा लगती है, तो 10 जिले ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान की अधिकांश वर्षा गर्मियों में किन पवनों से होती है? मानसूनी पवनों से, चक्रवातों से, व्यापारिक पवनों से, पछुआ पवनों से? किनके द्वारा होती है साथियों? तो यह आपकी मानसूनी पवनों से होती है। मानसूनी पवनें ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है कड़ाना बांध, बनास बांध, जोआई बांध, बांकली बांध? मारवाड़ का अमृत सरोवर जो है साथियों, यह तो हमें जोआई बांध को कहते हैं, तो जोआई बांध ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। चंबल परियोजना के अंतर्गत कुल कितनी लिफ्ट योजनाएं बनाई गई है? 5, 8, 7 या 10? जी हाँ साथियों, चंबल परियोजना की बात करें तो चंबल नदी के अंदर तो आपकी 8 जो लिफ्ट परियोजनाएं हैं, योजनाएं हैं, ये बनाई गई हैं। और जो आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसके अंदर कितनी लिफ्ट नहरें हैं साथियों? उसके अंदर आपकी 7 लिफ्ट नहरें हैं, ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। साइलेज नामक हरा चारा बनता है चावल से, जवार से, बाजरे से, मक्का से? साइलेज नामक जो हरा चारा है ना, यह तो साथियों आपका मक्का से बनता है, तो मक्का ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राज्य का सबसे बड़ा वन मंडल कौन सा है? कोटा, उदयपुर, सिरोही, जोधपुर? राज्य का जो सबसे बड़ा वन मंडल है साथियों, ये आपका उदयपुर के अंदर है, बिल्कुल उदयपुर है। और लाडलो, मैंने आपको कई बार बताया है कि राजस्थान के अंदर यदि आपसे पूछे प्रतिशत के अंदर, क्षेत्र के अंदर, क्षेत्रफल के अंदर, तो सर्वाधिक साथियों आपके चाहे कैसे भी पूछे अपने उदयपुर के अंदर ही साथियों वन देखने को मिलते हैं, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। राजस्थान में तांबड़ा गार्नेट रक्तमणि कहां पाया जाता है? जयपुर में, सिरोही में, टोंक में, बीकानेर में? कहां पर पाया जाता है साथियों? तो यह आपका टोंक के अंदर पाया जाता है। टोंक ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, बरसिंगसर विद्युत परियोजना आधारित है भूतापीय से, तेल आधारित, गैस आधारित, लिग्नाइट आधारित है? जो बरसिंगसर विद्युत परियोजना है साथियों, यह आपकी जो है ना, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये लिग्नाइट आधारित है। कैसे आधारित है साथियों? लिग्नाइट आधारित है, कई बार कोयला आधारित भी आ सकता है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। गोटा उद्योग के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है साथियों? बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि हल्के में मत लीजिएगा, ये क्वेश्चन बढ़िया है, क्योंकि साथियों जो आपकी पीछे पटवारी की एग्जाम हुई थी ना, जी हां, उसके अंदर भी एक क्वेश्चन आया था, तो हल्के में मत लीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है आपका। गोटा उद्योग के लिए साथियों आपका बिल्कुल सही बता रहे हो, यह सीकर जिला प्रसिद्ध है। और सीकर जिले के अंदर भी आपका एक गांव पड़ता है खंडेला। क्या नाम है साथियों गांव का? खंडेला गांव है, वहां का साथियों गोटा जो है ना वह प्रसिद्ध है। यह आपका सीकर जिला नहीं आया था, वहां पर खंडेला सीकर आया था। दोनों बातें आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। वह चित्र जिसे भारतीय कला की मोनालिसा कहा जाता है, अरायसा, चित्रशाला, मूमल, बनीठनी? भारतीय कला की मोनालिसा किसे कहते हैं साथियों? तो ये आपकी बनीठनी को कहते हैं। बनीठनी ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाला राजस्थान का प्रथम व्यक्ति कौन है? सौरभ शेखावत, रामनारायण, करपाल सिंह, जयप्रकाश? क्वेश्चन आ सकता है साथियों कि राजस्थान का जो प्रथम व्यक्ति है ना जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था वह कौन है? तो वह तो साथियों सौरभ शेखावत है। सौरभ शेखावत ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। रेबारी जाति ऊंटों को पालने वाली जाति का मुख्य आस्था स्थल खेड़ किस जिले में स्थित है? जयपुर में, अजमेर में, बांसवाड़ा में, बाड़मेर में?
कहां पर है साथियों? तो ये आपका बाड़मेर केंद्र है। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऊंटों को पालने वाली जाति कौन सी है? तो ये रेबारी जाति है साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि परमारों की राजधानी जी हां के रूप में विख्यात अर्थुणा किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, बांसवाड़ा में, बीकानेर में, सीकर में। अर्थुणा को क्या कहते हैं साथियों? परमारों की राजधानी कहते हैं। और यह साथियों आपका बांसवाड़ा केंद्र है। कहां पर है? बांसवाड़ा में है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जल झुलनी का विराट मेला किस जिले में लगता है? चित्तौड़गढ़ में, सीकर में, सिरोही में, बाड़मेर में। कहां पर लगता है साथियों? ये आपका चित्तौड़गढ़ में लगता है। चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। लोहागढ़ मिट्टी का किला जो अपनी अजेयता के लिए प्रसिद्ध है, यह कहां पर स्थित है साथियों? भरतपुर में, जयपुर में, कोटा में, अलवर में। तो ये आपका साथियों भरतपुर में है। बिल्कुल साथियों, इसे मिट्टी का किला भी कह सकते हैं। लॉर्ड लेक ने साथियों इसके ऊपर 5 बार चढ़ाई की थी और इसे जीत नहीं सका था साथियों। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। और लाडलो भरतपुर और धौलपुर के अंदर आपके जाट राजवंश ने क्या किया है? शासन किया है। जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर के द्वारा, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर के द्वारा, या फिर राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के द्वारा, बीकानेर के द्वारा। तो साथियों जागती ज्योत पत्रिका है, इसका प्रकाशन पूछ सकता है, क्वेश्चन आएगा। तो इसका प्रकाशन साथियों राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत जो अकादमी है बीकानेर, इसके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। जी हां। मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम आपके रुक ना सके। तो रुकना नहीं है, मेहनत करना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है साथियों। बिल्कुल तैयारी में जुटे रहिएगा, अवश्य सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट साथियों जरूर से कर दीजिएगा। जी हां, आपके प्यार एवं सपोर्ट की बदौलत साथियों आपको पता है ना, अपना आज परिवार ये जो है ना ये 20,000 का हो चुका है। बिल्कुल साथियों तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। और ऐसे ही साथियों हम बढ़िया तरीके से निःशुल्क जो YouTube के माध्यम से क्लासें हैं ये लेते रहेंगे। बस आपको जुड़े रहना है। हर रोज शाम को 8 बजे आपकी क्लास होती है। और कोई भी जानकारी चाहिए, कुछ भी अपडेट चाहिए तो कभी भी आप कॉल मैसेज भी कर सकते हो। और व्हाट्सएप से ग्रुप से जुड़ना है तो आप इस नंबर के ऊपर एक बार CT 2026 लिख कर मैसेज कर देना, मैं आपको इस ग्रुप में शामिल कर लूंगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर कि बांसी दुगारी स्थल का संबंध किससे है? अरे बांसी दुगारी, जी हां, हड़बूजी, गोगाजी, वीर तेजाजी, रामदेव जी। तो बांसी दुगारी का संबंध साथियों आपका वीर तेजाजी से है। और यह क्वेश्चन साथियों फर्स्ट ग्रेड जो आपकी शिक्षक भर्ती है उसके अंदर पूछा गया है। तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर बनाया गया है? चंबल, माही, जाखम, बनास। कई बार क्वेश्चन आता है, बिल्कुल एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है साथियों। और चूलिया जलप्रपात जो है ना ये आपका बिल्कुल चंबल नदी के ऊपर है। चंबल नदी ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। कौन सा अभ्यारण्य कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है? अरे काले हिरणों के लिए, कृष्ण मृग के लिए जो है ना ये आपका ताल छापर अभ्यारण्य चूरू वाला जो है ना ये आपका प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाली फसलों की खेती कहलाती है? शुष्क खेती, वर्षा आधारित खेती, गहन खेती, शुष्क भूमि खेती। क्या कहलाती है साथियों? तो ये आपकी शुष्क खेती कहलाती है। शुष्क खेती ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। आहड़ सभ्यता को स्थानीय लोग किस नाम से जानते हैं? धूलकोट के नाम से, ताम्रवती नगरी के नाम से, आहार दुर्ग के नाम से, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसे आहार दुर्ग के नाम से जानते हैं। बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा, आहड़ सभ्यता को स्थानीय लोग जो ना अरे आहार दुर्ग नाम से थोड़ी ना जानते हैं। बिल्कुल सही बता रहे हो। यहां पर साथियों ताम्रवती नगरी के नाम से जानते हैं। माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही रहेगा।
हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन मिलता है। हल्दी घाटी का युद्ध साथियों 1576 ईस्वी के अंदर अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया था। और यह साथियों जो युद्ध है इसका वर्णन जो है ना यह साथियों आपके चित्तौड़गढ़ लेक के अंदर मिलता है। तो चित्तौड़गढ़ का लेक ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है वीर विनोद को, नैनश्री ख्यात को, मारवाड़ा परगनारी विगत को या दयालदासरी ख्यात को। राजस्थान गजेटियर जो है ना यह साथियों आपका बिल्कुल सही बता रहे हो, यह वीर विनोद को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि किस सभ्यता की खुदाई में अनाज रखने के बड़े मर्द भांडे गढ़े हुए मिले हैं? कालीबंगा, आहड़, सुनारी, गणेश्वर। कहां से मिले हैं साथियों? तो ये आपके बिल्कुल सही बता रहे हो, आहड़ से मिले हैं। तो आहड़ ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। कालीबंगा की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? तो घग्गर, साबरमती, बेड़च या कांतली। कालीबंगा जो सभ्यता है इसका साथियों विकास जो है ना ये आपका घग्गर नदी के किनारे हुआ था साथियों, जो हनुमानगढ़ के अंदर आपकी स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे कौन से हैं? शिपकीला दर्रा, रोहतांग दर्रा, देसुरी व हाथी दर्रे या जेलपाला या फिर नाथुला दर्रा। अरावली जो पर्वतमाला है इसके जो प्रमुख दर्रे हैं ये देसुरी व हाथी दर्रे हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में भैंस अनुसंधान व प्रजनन केंद्र कहां स्थापित किया गया है? वल्लभनगर उदयपुर में, फलोदी जोधपुर में, लुणकरणसर बीकानेर में, इनमें से कोई नहीं। कहां पर स्थापित किया गया है साथियों? तो यह आपका वल्लभनगर उदयपुर में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का सर्वाधिक फेल्सपार किस जिले से प्राप्त किया जाता है? अजमेर, नागौर, पाली, जयपुर। तो यह आपका अजमेर से साथियों प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान विद्युत विनायक जी हाँ साथियों आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अरुण शर्मा, जगदीश कुमार, अरुण शर्मा या फिर साथियों आपके विमल कुमार। कौन थे साथियों? तो ये आपके अरुण वर्मा थे। जी हम आप कीजिएगा साथियों, बिल्कुल ये वर्मा है और ये शर्मा है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। मैं हो गया ना अभी, बिल्कुल साथियों मैंने सोचा वर्मा है। तो साथियों ध्यान में रखिएगा, यहां पर आपको ध्यान में रखना है क्वेश्चन सही होगा तो क्या होगा? अरुण शर्मा लगा रहे हो तभी सही होगा, अरुण वर्मा नहीं है शर्मा है साथियों। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा यहां पर। पावर लूम उद्योग में प्रथम कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर कहां स्थापित किया गया है? जैसलमेर में, उदयपुर में, कोटा में, भीलवाड़ा में। कहां पर किया गया साथियों? ये भीलवाड़ा में किया गया है। भीलवाड़ा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। राजस्थान में सर्वप्रथम रेल परिवहन का प्रारंभ कहां हुआ था? जयपुर से अजमेर, आगरा फोर्ट से बांदीकुई, बांदीकुई से कोटा, आगरा फोर्ट से जयपुर। कहां पर हुआ था साथियों? आगरा फोर्ट से बांदीकुई के मध्य सर्वप्रथम साथियों राजस्थान के अंदर जो है ना ये आपका रेल परिवहन का प्रारंभ हुआ था। देशी रियासतों में सर्वप्रथम किस रियासत में सहकारी कानून बनाया गया था? भरतपुर, बीकानेर, धौलपुर, जयपुर। कहां पर बनाया गया था साथियों? तो ये आपका राइट आंसर जो है ना 47 नंबर के अंदर ये भरतपुर ऑप्शन नंबर 1 के रूप में सही हो जाएगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है बलीचा में, सांगानेर में, जोबनेर में, करवड़ में। कहां पर है साथियों? तो ये आपकी बलीचा के अंदर है। बलीचा ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि समन्वित ग्रामीण विकास योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? जी हां, बीपीएल परिवारों को मकान दिलाना, ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना, मरुस्थलीकरण पर नियंत्रण करना, भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना।
समन्वित जो ग्रामीण विकास योजना है इसका मुख्य लक्ष्य साथियों कि भूमिहीन जो श्रमिक हैं इनको रोजगार उपलब्ध कराना है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। बूंदी का इतिहास वर्णित है कानड़ दे प्रबंध में, वंश भास्कर में, पद्मावत में, वीर विनोद में। बूंदी का इतिहास तो साथियों आपका बिल्कुल सही बता रहे हो, यह आपका जो वंश भास्कर है ना इसके अंदर साथियों क्या है वर्णित है। और साथियों 5 क्वेश्चन और भी हैं, अभी ध्यान दिया है, इनको भी हम हल कर लेते हैं लगे हाथ। ये सामान्य हिंदी के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो बताओ नवोढा का संधि विच्छेद क्या है? नव प्लस ओढ़ा, नव प्लस ऊढ़ा, न प्लस वोढ़ा, नव प्लस ऊढ़ा। नवोढ़ा का जो सही संधि विच्छेद है साथियों यह आपको क्या देखने को मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, यह आपका नव प्लस ऊढ़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, प्राप्तोदक में समास कौन सा है? जी हां साथियों, ये आपका शब्द क्या है? प्राप्तोदक जो आपका शब्द है इसमें समास कौन सा है? तो यहां पर आपका तत्पुरुष समास प्रयुक्त हुआ है। काली मिर्च में समास है, ये क्वेश्चन आएगा साथियों, बिल्कुल काली हो जो मिर्च है। जी हां, काली मिर्च में समास कौन सा है? कर्मधारय, द्विगु, अव्ययभाव, तत्पुरुष। तो यहां पर कर्मधारय साथियों समास है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अधि उपसर्ग से बना हुआ है? तो बताओ यहां पर अधि उपसर्ग से कौन सा शब्द बना हुआ है? अधिकांश, अध्यात्म, अभिमान, अधिकतम। तो यहां पर साथियों अध्यात्म बना हुआ है। अध्यात्म ऑप्शन नंबर 2 जो है ना यह आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का जो अंतिम 55 नंबर क्वेश्चन है यह आपका आ चुका है। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बर उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? बरवा, बरखा, बर्दाश्त, बरकत। कौन सा है साथियों? बर्दाश्त है। बर्दाश्त ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां साथियों, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना रखते हैं। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वापस मिलते हैं साथियों कल शाम को 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और अभी तक आपने श्री श्याम ई बुक नोट्स जो है ये परचेज नहीं किया तो फटाफट आप मात्र 99 रुपए में कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।